पटना का महावीर मंदिर, जहां हर शनिवार होता है दिव्य अनुभव। संकट मोचन की छांव में आस्था, इतिहास और मानवता की कहानी। नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह, स्वागत है आपका प्योर पटना में। पटना का महावीर मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धा का केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार को यहां भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि इन दिनों को हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शनिवार को तो मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती है। लोग श्रद्धा से पूजा, प्रसाद और आरती में भाग लेते हैं और यहां आकर उन्हें मानसिक शांति, आत्मबल और आशीर्वाद की अनुमति हो। इतिहास की दृष्टि से देखें तो पटना हाईकोर्ट के 1948 के एक निर्णय से इस मंदिर को अनादिकालीन माना गया है। हालांकि ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 1730 में रामनंदी संप्रदाय के संत स्वामी बालानंद ने की थी। भारत विभाजन के समय जब बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी पटना पहुंचे, तब इस मंदिर की लोकप्रियता अचानक बहुत बढ़ गई। इसके बाद 1987 में पुराने मंदिर को तोड़कर एक भव्य संगमरमर की संरचना में इसका पुनर्निर्माण किया गया, जिससे संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मंदिर का प्रबंधन श्री महावीर स्थान न्यास समिति के अंतर्गत होता है, जिसके सचिव आचार्य किशोर कुणाल थे। यह ट्रस्ट उत्तर भारत का दूसरा सबसे अधिक आय वाला मंदिर ट्रस्ट है, जिसका प्रतिदिन का औसत संग्रह 1 लाख रुपए से अधिक है। इस आय का उपयोग ट्रस्ट द्वारा विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं में किया गया है। इसमें महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर आरोग्य अस्पताल तथा अन्य कई अस्पतालों और अनाथालयों का संचालन शामिल है। इन संस्थाओं का योगदान बिहार जैसे ग्रामीण और कृषि प्रधान राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट द्वारा धर्म और सेवा के समन्वय के रूप में राम रसोई की भी स्थापना की गई है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2019 को अयोध्या के रामलला मंदिर परिसर के पास की गई थी। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इस व्यवस्था के लिए बिहार के कैमूर जिले के मोकड़ी गांव से गोविंद भोग चावल मंगवाए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में रोजाना 1000 लोगों को भोजन देने की व्यवस्था की गई है, जिसे आगे बढ़ने की योजना है। समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए महावीर मंदिर ने 13 जून 1993 को एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जब सूर्यवंशी दास नामक एक दलित व्यक्ति को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया। इस निर्णय को कई प्रमुख संतों का समर्थन प्राप्त हुआ और यह भारतीय मंदिर परंपरा में सामाजिक समरसता का एक उदाहरण बन गया। इसके अलावा मंदिर ने 1990 में धर्मायन नामक एक सांस्कृतिक और धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो आज भी नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक, धर्म और राष्ट्रीयता का मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है। इसके मुख्य संपादक आचार्य किशोर कुणाल थे और इसका संपादन पंडित भवनाथ झा कर रहे थे। इस प्रकार महावीर मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। क्या आप कभी पटना के महावीर मंदिर गए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।